राम जी महाराज ने दिन हो सूरज मल जी संताने दिन हो सता स्वरूपी संताने दिन हो परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा दिवते वंदन राम जी जामे ट्याबरम विका करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पा शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम मानित पत संगत साधगी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरते कागज करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र स्याही करो सतगुरु गुण लिख्या निजा राम गुरुदेव जी को सिरे सिरे आनंद बारे बारे बार सिरी सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा परिणाम सहित शेष निभाओ पारो पार मेरे चाहे राम राय दीजो भगति नरे कार जोड़े करुणा करो करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सरवणा सोनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में कहो तो राम संतारा बखान रे नाम की परते तबे जो नाम को प्रकाश की जो नाम के परते सो के सारण साथी रे बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सने भाई बनाने गणा गणा राम राम सा महाराज का अणबे ज्ञान, ये केवल ज्ञान जिन संतों ने ये सत्संग रखी है उनका नफा का कोई वार पार नहीं है। महाराज फरमाते हैं जो बड़भागी जीव होते हैं वही महाराज की सत्संग करा सकता है। संतों ने बताया तीनों लोगों की सत्संग हर जगह मिल जाती है, लेकिन महाराज का जो केवल ज्ञान अणबे ज्ञान है ये जगह जगह नहीं मिलता। महाराज फरमाते हैं कि तो बड़ा महंगा बड़ा कीमती अमूल्य ज्ञान है, ये हरेक के समझ में आता ही नहीं। संतों ने फरमाया बड़भागी सो जीव शरण सद्गुरु किया काग पलट हंस सोई कीट सु भ्रंग कहा। जो बड़भागी होते हैं वही इस सत्संग का लाभ ले सकते हैं और सत्संग में पधार सकते हैं, उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते हम भागी नहीं बड़भागी जीव हैं जो महाराज की शरण में हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं और भजन कर रहे हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं कहीं जन्म लग शुभ कर्म करे तब लग भगत अकूट, यानी अपने ये पुण्यवान नहीं है पूर्व जन्म में अपने
बहुत पुण्यवानी की है, बहुत भजन किया है, संतों की सेवा की है, कई सत्संग सुनी है, तब जाकर के यार घट अपन के घट के अंदर आता है। तो महाराज फरमाते हैं हम बड़भागी जीव हैं जो महाराज की शरण में रहते हैं और भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग का लाभ मिलाते हैं। शाम को सत्संग में संतों ने बहुत प्रकार से उदाहरण देकर के भिन्न भिन्न तरह के बहुत तरह से समझाने की कोशिश की है। तो अपन तो महाराज का ज्ञान का गुणानुवाद महाराज का अर्थ हम नहीं कर सकते, क्यों अपन की बुद्धि इतनी नहीं है। इसीलिए मैं सब संतों से यही विनती करता हूँ, कोई कहने में बोलने में अर्थ करने में कोई त्रुटि हो जाए तो सभी संत माफ करना राम। तो महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ में महाराज फरमाया है अपन संसार में आते हैं तो अपन संसार की ही गतियां जानते हैं और उसमें ही अपना शास्त्रारोपी जो पूंजी धर्म दिया है वो वैसे ही व्यर्थ में खो देते हैं। इसीलिए अपन को परमात्मा याद दिला रहे हैं, हे भाई तू संसार में आयो है तो परमात्मा का सेवन करने। तुम गर्भवास में था तब परमात्मा से बहुत बहुत वादा किया था, ओ राम जी महाराज इस गर्भवास से मुझे बाहर करो, मैं आपको पल भर भी नहीं भूली। लेकिन महाराज फरमाते हैं इस तीन लोक के अंदर माया का आवरण है, जीव भूल जाता है तो परमात्मा वापस अपन को याद दिला रहे हैं, हे भाई तू परमात्मा का सेवन कर ले। तो महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ में महाराज फरमाया है दोहा, हे भगते विसारे राम की मीन का दे पाय, बसता से सुख राम के लक 84 मां। परमात्मा फरमा रहे हैं भगति विसारी राम की मिनका दे पाए। हे भाई तेरे को परमात्मा ने नरदे का अवतार दे दिया, फिर भी हम परमात्मा को भूल रहे हैं। 84 लाख योनि में परमात्मा से यही विनती करते थे, हो राम जी महाराज मेरे को नरदे दो, मैं परमात्मा का सेवन करूंगा। जिस जूनी में था उस जूनी में हमेशा परमात्मा से यही विनती प्रार्थना करता था, हो राम जी महाराज मेरे को नरदे दे। तो परमात्मा ने अपन को नरदे दे दी कि जोड़े जोड़े पिसतावटो मानव दे के खा, राम सिमर सुख राम के ओम सर है महाराज फरमाते 84 लाख योनि में, कभी पक्षी योनि में था, कभी महाराज फरमाते हैं कि जलचर योनि में जल के जीवों में था। महाराज फरमाते हैं अनेक कठिनाइयां भुगती थी और परमात्मा से यही पुकार करता था, ओ राम जी महाराज मेरे को नरदे दो। तो परमात्मा फरमाते हैं जिसके तू विनती करता था, पुकार करता था, वो अवसर वो मौसर आज तेरे को मिला है। के लक 84 भगत का नरतन पायो नी, सुख राम राम शिवरे नहीं तो पसवा पंकी की। महाराज फरमाते हैं जब लक 84 कहना सरल है, लेकिन महाराज फरमाते हैं भुगतना बड़ा कठिन है। महाराज फरमाते हैं 84 लाख योनियों में बार बार जन्ना और बार बार मरना पड़ता है। लक 84 भुगत का नर्तन पायो नीक। हे भाई ये परमात्मा ने तेरे को नरदे का जो अवसर दिया है बड़ा मुश्किल से मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। महाराज फरमाते हैं 43 लाख 20 हजार वर्ष बाद में परमात्मा आपको एक नरदे का अवतार देते हैं, ये समय देते हैं। इस अवसर को पाकर अगर हम परमात्मा से भजन नहीं करते हैं, सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तो महाराज फरमाते हैं फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और पशु पक्षी की योनि भुगतनी पड़ेगी। के मारे त्योलाद में मानवी, देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी, जो बोला हर की से। महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में अगर मानो नरदे पाकर अगर परमात्मा का सेवन नहीं करेगा तो उसको पछताना ही पछताना पड़ेगा।
और महाराज फरमाते हैं देवलोक में देवता वो भी परमात्मा से विनती करते हैं, हो महाराज मैं भी परमात्मा का सेवन करा। लेकिन महाराज फरमाते हैं अमर लोक जाने के लिए निर्दय होना अवश्य है। उसको प्रकाश पुंज की देह है, वो सेवन खूब करते हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं उसको धन इकट्ठा नहीं होता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं मर्त्य लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब प्रस्ताव सी भूला हर की सेव। महाराज फरमाते हैं भाइयों, है स्त्री पुरुषों, जो परमात्मा का सेवन नहीं करेगा उसको बहुत ही पछतावा करना पड़ेगा। के बस चौपाई 84 बंसता नर देहि, भगति काज पिसतायो, हल होशियार करो नर शिवर, ओम सरय आयो। महाराज फरमाते 84 वंश तो नर देहि, भक्ति काज पिसतायो। परमात्मा ने 84 लाख योनि का जीव था, तब परमात्मा से यही विनती करता है, ओ महाराज मेरे को नरदे दो, नरदे दे पाकर मैं परमात्मा का सेवन करूंगा। तो महाराज फरमाते हे भाई, परमात्मा ने तेरे को नरदे का चांस दे दिया है, हल होशियार करो नर शिवरण, ओ मोसर अभाई। हे भाई, ये मिलका दे का अवसर आपको मिला है, इस अवसर को मत चूक। ये चला गया तो फिर वापस 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो संता ने फरमाया मोसर मीन का दे मिला है, माते कोई गापल रही जोरे। मोसर मीन का दे मिला है, माते कोई गापल रही जोरे। टोटारे श्वास बाहर नहीं आवे, राम राम भजने जोरे। संत अपन को याद दिलाते हैं मोसर मिन का दे मिलियो है, मत कोई गापल ले जो। हे बयान थे गापल में मत रह जा जो, ये अवसर बड़ा मुश्किल से मिला। संतों ने फरमाया कि चार जुगामी से एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। महाराज फरमाते हैं 84 वंश तो नरदेहि, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर शिवरण, वो अवसर भाई। हे भाया, जो परमात्मा से विनती की थी वो अवसर, वो समय आज तेरे पास है, पासा तेरे हाथ है। बल हारो बल जीत, नरदे दीनी राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा मैदान। परमात्मा से जो पुकार की थी, जो अवसर मांगा था, वो अवसर आपके पास सभी मौजूद है। फिर भी हम परमात्मा का सेवन नहीं करेंगे, ऐसे ही गाफल में रह जाएंगे, तो ये 7 रुपये पूंजी जिस प्रकार नदी का पानी बह करके चला जाता है, ऐसी प्रकार अपने पहले बालावस्था थी, फिर जवानी थी, फिर बुढ़ापा आएगा और महाराज फरमाते अंत समय आ जाएगा। संतों ने फरमाया आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़िया सिंहासन पर, कोई बंदिया जंजीर। महाराज फरमाते हैं अगर आपको सिंहासन पर यानी विमान में बैठकर उस आनंद लोक में जाना है, तो ये समय है और ये अवसर है, और सतगुरु जी महाराज का ज्ञान है। इस विधि से वेद से संतों से वेद लेकर के भजन कर लोगे तो आप सिंहासन पर बैठ कर चले जाओगे। और अगर परमात्मा का सेवन नहीं करोगे, तीनों लोगों के करने के ज्ञान के अंदर रह जाओगे, कभी तीर्थ करोगे, कभी एकासना करोगे, कभी व्रत करोगे, तीर्थोपन होगे, तो महाराज फरमाते हैं आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा। अगर आपका जन्म मरण मिटाना है तो यही केवल की भक्ति है। 6 कौन पूर्व के 6 कौन के प्रिजन छेदन करके जीते जी उन देश की प्राप्ति करनी है। तो ये अवसर आप महाराज फरमाते आप स्वतंत्र हो, कोई भी कैसा भी ज्ञान धारण कर सकते हो, लेकिन परमात्मा ने अपन को ज्ञान इंद्री दी है, पहले निरखना है, परखना, फिर चीज धारण करना। आज हम कलयुग का वारा है, महाराज की कलयुगी जीव महाराज के
ज्ञान फैल रहा है, ज्ञान संतों ने ज्ञान में विज्ञान लगाया। आज हम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कितनी सत्संगें सुनते हैं, लेकिन आपको सब कहते हैं, सुनाते हैं, खूब कहेंगे, महाराज का ज्ञान ही बचता है, लेकिन महाराज फरमाते हैं गारंटी कोई नहीं लेता है। जिसके पास ओहदा है, जिसके पास प्रमाण है, जिसने जीते जी उद्देश की प्राप्ति की है, वही ठोक बजा करके कह सकता है कि अभी बैठो, अभी आपको भजन होगा। बाकी कोई कहने वाला नहीं है। अपन खूब सुनते हैं, लेकिन अपन तो बड़भागी जीव हैं जो महाराज फरमाते अपन को 27 रूप की संत मिले हैं, और महाराज फरमाते जीते जी उद्देश की प्राप्ति कराते हैं, और महाराज फरमाते कलयुग का वारा है, और नरदे आपके पास है। तो महाराज फरमाते हैं आपका भाग्य इतना तेज है कि इसमें परमात्मा ने कोई आपके लिए कमी नहीं रखी। कमी तो अपन की है जो अपन सिमरन नहीं कर सकते हैं और संतों की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, हे भाई, आपको मोक्ष में जाने के लिए चारों दरवाजा आपके लिए खुला है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बाटे काते लेट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल शोभंचे, मिले न दो बारा। महाराज फरमाते हैं भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा। हे भाई, तेरे को परमात्मा ने एक अवतार दिया है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी भगवान अवतार लेकर के आए थे, उससे भी ज्यादा गुण आपके अंदर है। महाराज संतों ने फरमाया कि भी जो जो नारे राम पुकारे, जो जो नारे जुग में राम पुकारे, सो मेरा सिरता राम राम, सो मेरा सिरता। महाराज फरमाते जो राम नाम की भक्ति कर रहे हैं, जो सिमरन कर रहे हैं, वो मेरा सिरा ताग है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं ये परमात्मा ने आपको अवतार दिया है। अवतार महाराज, इस अवतार के लिए सुरपदेव सकसो बन से मिले दूजी बारा। वो वर्मा विष्णु महेश, उनके राजा इंद्र, वो भी वंचना करते हैं, वो महाराज मेरे को भी नरदे दो, लेकिन महाराज फरमाते हैं उसको नरदे नहीं मिली है, और आज अपन को नरदे मिली हुई है। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो आजो राम न गावे, 84 फिर नरतन पायो, चाम सोहवनी जावे। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे। महाराज फरमाते हैं पहले बालक अवस्था थी, महाराज फरमाते हैं खेलने में, पढ़ाई करने में, इसी प्रकार ये 7 रूपी बालक अवस्था घमा दी। और महाराज फरमाते तरुण अवस्था ही, तरुण अवस्था में महाराज संसारी में भोग विलास में फंस गया और परमात्मा को भूल गया। और महाराज फरमाते बुढ़ापा आ गया, फिर महाराज फरमाते हैं बुढ़ापा पे महाराज फरमाते हैं ऐसा काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मेरे पुत्रों के ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये 7 रूपये ऐसे ही घुमा देता है। तो महाराज फरमाते हैं अपन परिवार के पालन पोषण में, मोह माया में फंसे रहेंगे, तो महाराज फरमाते हैं बुढ़ापा भी ये भी चला जाएगा और अंत समय नजदीक आएगा। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सो नहीं जावे। हे भाई, जो परमात्मा ने सोमी चाम दी थी, जो अवसर दिया था, वो अवसर ऐसे ही चला जाएगा, तो फिर पछतावा करना पड़ेगा। संतों ने फरमाया बांधा अंत काल पिसता सिर, बांधा अंत काल पिसता सी, भजन बिना तेरे चुप चतुराए, भजन बिना तेरे चुप चतुराए, सब दौड़ में
सिर बांधा अंधकाल पिसतासी। महाराज अपन को याद दिला रहे, बांधा अंतकाल पिसतासी। हे भाइयों, अगर आप परमात्मा का सेवन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आपको अंत समय में हार हो जाएगी, फिर पिसता रहेगा, इससे अलावा कोई नहीं रहेगा। बांधा अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी चुपे चुतराई, सभी धूल में मिल जासी। महाराज फरमाते, संसार में जीव आता है और अपने कुटुंब में मोह माया में फंस जाता है, और महाराज फरमाते परमात्मा का सेवन नहीं करता है, अंत समय नजदीक आ जाता है, फिर महाराज के मैं भजन कर लूं, फिर भजन नहीं कर सकता, क्यों शरीर साथ नहीं देता है तो सिमरन नहीं होता है। महाराज फरमाते भजन करना है तो काला कैसा में कर ले, और धन कमाना है तो काला कैसा में कर ले, और नाव कमाना है तो काला कैसा में कर ले। और महाराज फरमाते हैं अब संत बुढ़ापा आ जाता है, फिर महाराज फरमाते हैं शरीर जवाब देता है, शरीर के अंदर दुख व्यापक जाता है, फिर परमात्मा का नाम याद नहीं आता है। कहते हैं मेरे तो दुख की पड़ी, तेरे राम राम की पड़ी। क्यों? महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसे ही काम किए थे, फिर अंत समय परमात्मा का नाम याद नहीं आता। पहले से ही अगर परमात्मा को याद रखोगे तो अंत समय में आपका राम जी का नाम याद आएगा। फिर महाराज फरमाते हैं हे भाई, परमात्मा ने जो अवसर दिया है, इस अवसर को पाकर जो परमात्मा का सेवन करेंगे वो तो महाराज फरमाते हैं मोक्ष में जाता है, कोई नहीं रोक सकता है। वो तो मोक्ष में पूर्ण समझ, महाराज फरमाते हैं पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होगी, एक दो जन्म का धोखा हो जाएगा, लेकिन महाराज फरमाते हैं संतों का, महाराज का ज्ञान का इतना पराक्रम है कि वो नरक कुंड में नहीं जाता है, वो 84 में नहीं जाता है, वो नरदेह में ही आता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि नारतन खेत नाम कण निपजे, मोते कुल का बाया, निपजा संत साक पल फूली, भरेगा नादर लाया। महाराज किसान थे, किसान का उदाहरण लेकर के महाराज फरमाते हैं नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया। किसान महाराज फरमाते हैं समझ करके बीज बोता है, पहले खेत की जुताई करता है, और महाराज फरमाते हैं आषाढ़ के अंदर जब बारिश होती है तो वो समय पर बीज अंदर बोता है। इसीलिए संतों ने फरमाया नर्तन खेत, वो नर्तन वही खेत है, इसके समय पर महाराज फरमाते बीज महे बोना पड़ेगा। और मोती पुल का बाया, वो पुल वो समय दे करके अगर बीज बोएंगे तो महाराज फरमाते गाड़ा भर करके ले जाएंगे, और समय पर बीज नहीं बोएंगे, बारिश बरसात चली जाएगी, खेत सूख जाएगा, फिर बीज डालेंगे तो बरसात नहीं। इसीलिए संतों ने फरमाया हे भाई, ये अवसर आपके लिए चाम सोवनी है, इस समय अगर परमात्मा का सेवन करोगे तो महाराज फरमाते अंत समय आपको नहीं पछताना पड़ेगा, और महाराज फरमाते हैं बाहर वास गर्भवास का धोखा नहीं करना पड़ेगा। तो परमात्मा फरमाते हैं निविया संत साग पल फूली, भर गाढ़ा कर लाया। अगर अपन समय पर बोएंगे तो महाराज फरमाते हैं वो समय पर फसल पकने के बाद अपन गाढ़ा भर करके लाएंगे। और महाराज फरमाते हैं अपन अभी से ही परमात्मा का सेवन करेंगे तो अंत समय में भजन नहीं करेगा तो महाराज फरमाते परमात्मा में सुरत अपनी लगी रहेगी, चाहे रचना चले चाहे नहीं चले। संतों ने फरमाया संत देखा ए चरज बारे, ओ संत देखा ए चरज बारे, अमर लोक में संत विराज, अमर लोक में संत विराज, वासुरत लेव मारे, ओ संत देखा ए चरज बारी। महाराज फरमाते संता देखा इचर भारी, अमर लोक में संत विराजे, वाह श्रुत लिव मारी। अगर आपका श्रवण नहीं होगा, आपकी महाराज फरमाते श्रुत परमात्मा में लगी रहेगी, तो संतों ने फरमाया आशा जीव वासा और श्रुता जीव मकान, जहां आपकी श्रुत गई हुई आपको देश की प्राप्ति करेगी। इसलिए महाराज फरमाते अपन से ही
हमेशा परमात्मा को याद रखना है, उद्देश्य में जाना है, डंका लगाना है, तो महाराज फरमाते अंत समय में आपकी सुता वही रहेगी। और महाराज फरमाते परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे, अपने कुटुंब मोह में फंसे रहेंगे, तो महाराज फरमाते सोच का दूसरी जगह रह गई, तो महाराज फरमाते आपको धोखा हो जाएगा। इसीलिए संत फरमाते हैं निव्या संसा फल फूली भर गाड़ा घर लाया। तो महाराज फरमाते हैं कि आज अषाढ़ चाम सावनी समझ बीज नहीं बायो अंत काल काते को कर सो भजन बिना पिसतायो। तो महाराज वो समझाते हैं कि आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती है तो किसान समय पर बीज नहीं बोता है, तो कार्तिक के अंदर उसको पछतावा करना पड़ता है कि पड़ोस के इतने अनाज निम जाए, इतना मूंग निम जाए, इतना तिल तिली निम जाए, लेकिन वो समय पर बीज नहीं बोता तो वो गाड़ा भर करके नहीं ला सकता। इसी प्रकार अपन को किसान का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि अपन बालक अवस्था से जवानी के अंदर परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे तो अंत समय में आप भजन नहीं कर पाएंगे, और फिर पिस्ता ही पिस्ता किया सारी उम्र अपने कुटुंब में मोह में बच्चों के लिए कितने कर्म बांध रहे, कितना कुछ भी किए, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं किया। अब महाराज माते जो परमात्मा से कोल वचन किया था गर्भवास के अंदर, हो राम जी महाराज मैं पल भर आपको नहीं भूलूंगा, वो कोल वचन अब याद आते हैं, लेकिन महाराज माते वो कार्य लगने वाली नहीं है। तो संतों ने फरमाया प्राणिया रे समझ से मारो राम प्राण यार समझ से मारो राम देख बेचार समझ कर बेला में देख विचार समझ कर बेला में हरि बिना जाता काम हरि बिना जाता काम प्राण रे समझ रसी मारो राम प्राण रे समझ रसी मारो राम सोत बीता से दरिया रे लारे सोत बीता से दरिया रे लारे ओटे आके लो जा राम राम ओटे आके लो जा किया कर मैं चलेगा रे साथ किया कर मैं चलेगा रे साथ धक्का बहुत वेद का ये धक्का बहुत खाए प्राणिया रे समझ रसी मारो राम प्राणिया रे समझ रसी मारो राम कामर बांध्या बेटो पंत में कामर बांध्या बेटो पंत में चालो रे चालो हो राम राम चालो रे चालो हो काल से
ऐसा या जो ये प्राणिया रे समझ रसी मारो राम प्राणी समझ रसी मारो राम तेरा तो डेरा जंगल माए तेरा तो डेरा जंगल माए तामे पेरन पा राम राम तामे पेरन पा बिसेवा से केसोए चलना बिसेवा केसोए चलना रे ढाए निमकन हो ये रे ढाए ये प्राणिया रे समझ रसी मारो राम प्राण समझ रसी मारो राम और नता को कचवान देश और नता को कचवान देश ओ जुगे जा तो जा राम राम ओ जुगे जा तो जा कैसो के राम कर तेरे कैसो के कर तेरे ओठे चले सब लोग ये ओठे चले सब लोग ये प्राणिया रे समझ रसी मारो राम प्राण समझ रसी मारो राम। संत अपन को याद दिलाते हैं प्राणिया रे समझ रसी मारो राम। हे प्राणिया परमात्मा ने तेरे को अवसर दिया है, फिर परमात्मा का सिमरण कर तो समझ के सिमरण। आज अपन कुछ भी काम करते हैं, चाहे संसार का हो चाहे खेती का हो, कैसा भी धंधा हो व्यापार का हो, पहले फिर उसकी निरत परख करके फिर धंधा करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। आज संबंध करते हैं तो पूरे परिवार की खोज निकाल के फिर संबंध करते हैं। खेती करते हैं तो मरास फुमाते, जहाँ मरास फुमा तिल तिली होता है, जहाँ ज्वार होती है वही बहते हैं, ऐसे नहीं बोते हैं। और मरास फुमाते व्यापार करते हैं, पैसा का निरत परख करते हैं, फिर देख कर परख के फिर पैसे को धारण करते हैं। इसीलिए मरास फुमाते प्राणिया रे समझ सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिना झूठा काम। इसलिए राम राम तो कर रहे हो, राम राम मरास फुमाते व्यर्थ नहीं है, लेकिन मरास फुमाते आपका जन्म मरण किस राम से मिटता है, वो राम आपको धारण करना है। तो संतों ने मरास फुमाते बुद्धि में विवेक लगाना है। बुद्धि तो सभी के पास है, विवेक है, लेकिन अपन सत्संग में ज्ञान नहीं सुनते हैं, तब तक मरास फुमाते हैं, उन देश से वंचित रहते हैं। क्यों? अपन को उस बुद्धि को काम में नहीं लेते, विवेक नहीं लगाते, किसके अंदर हानि होती है किसके अंदर लाभ होता है उसका निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक अपन जितना लाभ लेना चाहते हैं उसका लाभ अपन को नहीं मिलता। इसीलिए महाराज फरमाते हैं जिनको मौत याद है वही परमात्मा का सेवन कर सकता है। हमेशा मौत का डर है। कभी आज अपन को कहते हैं तेरे इतने बजे तेरा अंत समय आ जाएगा, फिर उसको खीर मालूपा कैसे भी खिलाओगे उसको नहीं, वो तो परमात्मा ही को याद रखता है। इसीलिए अपन को यही हौसला एक दिन अपन को जाना है। संतों ने फरमाया है कि भी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़िया सिंहासन से, कोई बंदिया धनी, आया है तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मोतरी नगारा कूटे रे, लाख उपाय करो नर कितना, भजन बिना नहीं छूटे। एक भजन ही है जो परमात्मा से उस काल से बचा सकता है,
उस देश की प्राप्ति हो सकती है, आपका जन्म मरण मिट सकता है। इसीलिए महाराज फरमाते संतों ने फरमाया, किया कर्म चलेगा साथे धका बहुत भी दिखाए प्राणी अरे समुद्र से रो। हे प्राणी, तू संसार में आया है तो आपको जितना भी परमात्मा का कितना भी नाम ले रहे हैं वो आपको साथ चलने वाला नहीं है। संतों ने फरमाया कि तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेरन साथ 20-21 चलना रहना निमकन हो है। महाराज फरमाते हैं आपको 21 आना, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक दिन आपका डेरा जंगल में हो जाएगा। तो संतों ने फरमाया और ताको कछुअन दी से ओ जुग जातो जाए। हे भाई, तेरे साथ तेरा संबंधी, तेरे भाई, तेरे यार दोस्ती सब आपके हाथों से पहुंचा के आए हैं, बड़े बड़े को सब, और आपको ही इसमें जाना है। और ताको कछुअन दी से ओ जुग जातो जाए के सुखराम कर हाथ रीता और चले सब लोग। और अंत समय पूरा संसार मोहमाया में चला जाएगा। महाराज का ज्ञान तो अथाह समुद्र है, कहने में बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो सब संतन माफ करना। अब अपने वरिष्ठ संत बद्री लाल जी आपका महाराज का ज्ञान सुनेंगे, बड़े प्रेम के साथ सुनना। एक एक महाराज फरमाते एक एक साखी के अंदर इतना परमात्मा ने भर दिया कि इसका कोई वार पार नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, परमात्मा जो आपको पास सुन ले। राम